हेलो दोस्तों, एलटीटी क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज हम एक रीजनिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर करने जा रहे हैं, ब्लड रिलेशन। आइए उससे पहले थोड़ा इसके कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं, फिर हम क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए, मेल को जो है, पुरुष को पुरुष या मेल को हम किससे डिनोट करेंगे? जहाँ भी पुरुष है चाहे मेल शब्द है वहाँ पे हम उसको ट्रायंगल से डिनोट करेंगे। ठीक है, और जहाँ भी महिला वुमेन की बात हो वहाँ पे किसका यूज़ करेंगे? सर्कल का यूज़ करेंगे। ये हम करेंगे क्यों? ताकि हम रिलेशन को सही तरीके से निकाल पाएँ। ठीक है, उसके बाद कुछ चीज़ें और जानते हैं हम, जैसे कि हम क्या करते हैं, एक पीढ़ी होती है हमारी। ठीक है, जैसे दादा हमसे 2 पीढ़ी ऊपर होते हैं, पिताजी जो होते हैं वो 1 पीढ़ी ऊपर होते हैं, और हमसे नीचे की पीढ़ी भी इसी तरह से चलती है। जैसे हम हैं, पिता क्या होंगे हमारे? पिता हो गए, माता हो गई, मामा हो गए, ठीक है, चाचा हो गए, ये सब, चाचा, बुआ, ये सब क्या हो गए हमारे? हमसे क्या होंगे? 1 पीढ़ी ऊपर होंगे। ठीक है, ठीक है। उसी तरह अगर मैं कहूँ कि दादा, जैसे 2 पीढ़ी ऊपर हमसे कौन होंगे? दादा हो गए, दादी, नाना, नानी। ठीक है, ये सब क्या हो गए? हमसे 2 पीढ़ी ऊपर के होते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे समान पीढ़ी के। समान पीढ़ी के लोग कौन होते हैं? जो जिनका जो रिलेशन है आपके इक्वली चलता है, जैसे भाई बहन हो गए, कजिन्स हो गए, ये सब क्या हो गए? एक ही पीढ़ी के होते हैं। ठीक है, जैसे भाई, बहन, और जो भी तुम आपके कज़न्स वगैरह हैं, ये सब क्या होते हैं? समान पीढ़ी में आते हैं। ठीक है, उसके जैसे देखिए, अगर मैं बोलूँ पिताश्री, मेरे पिताश्री, तो जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं हूँ, मेल का साइन बनाना है तो मेल, फीमेल का बनाना है तो फीमेल। तो मेरे पिता क्या होंगे? मेरे से 1 पीढ़ी ऊपर होंगे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बोलूँ मेरे दादाजी, तो वो क्या होंगे? मेरे से 2 पीढ़ी ऊपर होंगे। जैसे पिता 1 पीढ़ी हो गए और दादाजी क्या हो गए? 2 पीढ़ी ऊपर हो गए। ठीक है, उसी तरह अगर मैं अपने भाई की बात करूं, तो भाई क्या होगा? मेरे समान पीढ़ी में होगा। ठीक है, भाई क्या होगा? एक समान पीढ़ी में होगा। उसके अलावा अगर माता की बात करें तो आप बताइए कहाँ आएंगी? तो माता क्या आएंगी? आपकी पिता के साथ में पहली पीढ़ी में आएंगी। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जहाँ भी आपको रिलेशन दिखे पति पत्नी का, ठीक है, पति पत्नी का रिलेशन दिखे, तो उन दोनों के बीच आप हमेशा क्या करेंगे? प्लस का साइन डिनोट करेंगे, जिससे आपको समझने में क्या होगा? आसानी होगा कि ये क्या होंगे? कपल्स होंगे, पति पत्नी होंगे। ठीक है, जैसे माता पिता क्या है? पति पत्नी है, तो इन दोनों के बीच हम क्या करेंगे? प्लस का साइन डिनोट करेंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं कहूँ मेरी बहन, तो बहन कहाँ होंगी? समान पीढ़ी पे होंगी। ठीक है, और अच्छा अब देखिए, जैसे मैं बोलूँ मेरा भांजा, तो भांजा क्या होगा? मेरे से क्या है? 1 पीढ़ी नीचे है। ठीक है, तो भांजा क्या होगा? बहन का पुत्र होगा। ठीक है, तो भांजा क्या है? मेरे से 1 पीढ़ी नीचे होगा। ठीक है, भांजा कह लो, भांजी कह लो, ये सब क्या होंगे? हमसे 1 पीढ़ी नीचे होंगे आपसे। बात समझ आई? अब देखिए, ये कुछ सिंपल से बेसिक थ्योरी थी। अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हैं तो लगभग ब्लड रिलेशन आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका भतीजा किस में आएगा? तो आपसे 1 पीढ़ी नीचे आएगा। ठीक है, नाना जी कहाँ आएंगे? तो नाना जी, देखिए एक चीज़ और करिएगा,
जैसे जिसका रिलेशन जिससे बोले, जैसे पिता, मेरे पिता हैं, तो आप बस एक लाइन खींच दीजिए ताकि जिससे क्या हो आपको कंफर्म हो जाए, जैसे भाई के भी पिता होंगे वो, ठीक है। उसके अलावा जैसे दादा, दादा के पिता क्या हों, दादा किसके पिता होंगे, आपके पिता के। अब आपके माता के तो पिता नहीं होंगे, माता के क्या होंगे, ससुर होंगे, ठीक है। तो इससे इसलिए बता रहा हूँ, जो आपके पिता का रिलेशन हो चाहे माता का रिलेशन हो, तो आप एक लाइन खींच दें जिससे आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। अब आते हैं धीरे धीरे हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अब एक आध क्वेश्चन आपको करके मैं बताता हूँ कि किस तरह आप क्वेश्चंस को टैकल करेंगे, ठीक है। तो आइए क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं। आइए हम क्वेश्चंस के माध्यम के समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा, इसको करने की कोशिश करते हैं। शंकर मीता का भाई है, तो शंकर क्या है, शंकर क्या है, मेल है। किसका भाई है, मीता का। मीता क्या होगी, फीमेल है हमारी, तो मीता का भाई है, ठीक है। शंकर मीता का भाई है। और शीला जो मीता की बहन है, मीता की बहन कौन है, शीला, ठीक है। शीला किसकी बहन है, शीला हम पूरा लिख देते हैं। शीला किसकी बहन है, मीता की बहन है, ठीक है। वो किसकी, रमेश की भतीजी है। शीला किसकी भतीजी है, रमेश की भतीजी है। तो शीला की माता का भाई कौन होगा, इसका मामा होगा। तो शीला किसकी, रमेश की भतीजी है। तो अब बताइए शंकर का रमेश से क्या संबंध है। तो एक बात बताइए, इन तीनों, ये तीनों क्या हो गए, आपस में भाई बहन हो गए, ठीक है। ये तीनों आपस में क्या हो गए, भाई बहन हो गए। तो जब शीला जो है, शीला जो है रमेश की भतीजी है, तो इनमें से ये दोनों भी उसके भतीजे और भतीजी हुए, ठीक है। तो रमेश शंकर का संबंध पूछा है, तो शंकर क्या हो जाएगा, शंकर क्या हो जाएगा, इसका भतीजा हो जाएगा। जिसका रिलेशन पूछा हम उसी का बताएंगे। तो शंकर क्या है, इसका रमेश का भतीजा होगा। शंकर किसका, ठीक है। ये हो गया क्लियर। अगला क्वेश्चन है हमारा संकेत वाला, जिसमें क्या होता है कि किसी दूसरे व्यक्ति की ओर संकेत करके हम उसका रिलेशन बताते हैं, फिर उससे हमसे उसका रिलेशन पूछ लिया जाता है। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिलते हैं रेलवे और जीडी खासकर में, और भी काफ़ी एसएससी के एग्ज़ाम में ये काफ़ी देखने को मिलते हैं। तो देखिए कैसे इनको टैकल करेंगे। तो आशा की ओर संकेत करते हुए कृष्ण ने कहा, तो देखिए कृष्ण कह रहा है कि कृष्ण के दादा, ठीक है। तो कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण क्या होगा, मेल होगा आपका, ठीक है। तो कृष्ण के दादा क्या होंगे, उसके पिता के फिर पिता रहे होंगे, ठीक है। हमको नहीं पता, उनका नाम कुछ नहीं पता हमको। तो कृष्ण जो है उसके दादा, ठीक है, उसके इकलौते पुत्र, उसका दादा के इकलौते पुत्र उसके पिता ही होंगे, सिंपल सी बात है। अगर कृष्ण के दादा की बात हो रही है तो उनके इकलौते पुत्र कौन होंगे, उसके पिता होंगे, ठीक है। तो उनकी पुत्री कौन है, आशा है। आशा क्या है, उनकी पुत्री है। आशा क्या है, उनकी पुत्री है। तो अब एक चीज़ देखिए, जो कृष्ण के पिता हैं वही किसके पिता हैं, आशा के पिता हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपस में भाई बहन हुए। पर हम ध्यान देंगे कि रिलेशन किससे किसका पूछा है। तो आशा कृष्ण से किस प्रकार संबंधित है, तो आशा कृष्ण की क्या लगती है, तो आशा कृष्ण की बहन लगती है, ठीक है। आई बात समझ में। तो देखिए ये कुछ टाइप्स थे, और भी हम क्वेश्चन के टाइप करेंगे। जैसे कि अगला टाइप होता है हमारा तस्वीर के आधार पर। जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कोई व्यक्ति बोलता है कि इसका मेरे से ये रिलेशन है, तो उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो आइए वो क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं हम। देखिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो तस्वीर वाले क्वेश्चन होते हैं। जैसे एक औरत की तस्वीर दिखाते हुए एक व्यक्ति ने कहा, वह मेरे इकलौते पुत्र की सास की इकलौती पुत्री है, और उस व्यक्ति से तो वह उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित हो, ठीक है। तो देखिए पहले हम रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। वह मेरे इकलौते पुत्र की, मतलब कोई भी व्यक्ति रहा होगा,
ठीक है। एक व्यक्ति कहता है, एक व्यक्ति है, उसके पुत्र, उसका पुत्र है, ठीक है, उसकी सास, तो उसकी सास क्या रही होगी, उसकी पत्नी होगी, उसकी माँ रही होंगी, ठीक है, उसकी पत्नी जो भी है उसकी माँ रही होगी, ठीक है। तो इकलौते पुत्र की सास की इकलौती पुत्री, अच्छा देखो, अगर उसकी सास है, अगर उसकी इकलौती पुत्री होगी तो वही पुत्री तो इनकी पत्नी होगी, बात समझ आई ना। जो उसकी पुत्री होगी वही तो इसकी पत्नी होगी, क्योंकि उसके पास क्या है, इकलौती पुत्री है, एक ही पुत्री है, तो वो क्या होगी, इसकी पत्नी होगी। तो अब हमसे पूछा गया, रिलेशन हम बैठा चुके हैं यहाँ पे, ठीक है, ये इसका पिता है, ये इसकी माता है, ठीक है, और ये इसकी सास है। तो पूछा गया है हमसे, तो उस व्यक्ति से वह किस प्रकार संबंधित है, मतलब यह इस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो ये इसकी क्या होगी, पुत्रवधू होगी, पुत्रवधू जिसे कहते हैं हम, तो पुत्रवधू होगी, ठीक है, बात समझ आई, जिसको हम क्या कहते हैं, डॉटर इन लॉ कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, आपके जो कोडिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, a + b का अर्थ है वह इसकी माता है, a b की माता है, a - b का अर्थ है a b का भाई है, इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, और अगला पार्ट भी हमारा उतना ही इम्पोर्टेंट होगा, तो ज़रूर अगला पार्ट भी आप देखें। थैंक यू।